गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे व कोरोना वायरस से बचे होंगे। बेटा, कोरोना वायरस के इस दौर में हमें सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। बिना किसी खास वजह या बिना बहुत ज़रूरी काम के घर से नहीं निकलना है। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से आपको बचना है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा एसएस का 4th चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है काल्पनिक रेखाएं, देशांतर व अक्षांश। सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में जानते हैं। ये ग्लोब तो बेटा आप लोगों ने देखा ही होगा। इस पर आप ध्यान से देखना, ऐसे और इस तरह से दोनों तरफ से लाइनें दिखाई देती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जो लाइनें खींची होती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और इस तरह से जो लाइनें खींची होती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या है? पृथ्वी की सतह के बारे में जानने के लिए मनुष्य ने पृथ्वी का एक छोटा नमूना बनाया, जिसे ग्लोब कहते हैं। ग्लोब से हमें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति ज्ञात होती है। पृथ्वी का आकार एक संतरे के समान होता है। समान है, यह गोला है जो ऊपर तथा नीचे की ओर से थोड़ी चपटी होती है। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हम इस पर विभिन्न देश तथा महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित हुए देखते हैं। ग्लोब में एक स्थान को ढूंढना आसान नहीं है। यदि स्थान बहुत छोटा है तो यह ग्लोब पर बिल्कुल भी चिन्हित नहीं होगा। ग्लोब विस्तृत जानकारी नहीं दर्शा सकता है। इसे इधर उधर ले जाना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए मानचित्र बनाए गए तथा प्रयोग किया गया। मानचित्र एक समतल सतह पर विश्व या इसके एक भाग को इस प्रकार दर्शाता है। हम मानचित्र पर विस्तृत रूप से विभिन्न जानकारी दर्शा सकते हैं, जैसे पर्वत श्रृंखलाएं, मैदान, पठार, फसलों का विवरण, घास की भूमि, उद्योग आदि। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग आकार के मानचित्र बना सकते हैं। मानचित्र की पुस्तक को मानचित्रावली कहा जाता है बेटा, जिसमें कि बहुत सारे मानचित्र होते हैं। देखिए बच्चों, ये जो मानचित्र है ये हमारे भारत का मानचित्र है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्य और उसके पड़ोसी देश दर्शाए गए हैं। ठीक है। और ये जो मानचित्र है ये विश्व का मानचित्र है, जिसमें विभिन्न महाद्वीप दर्शाए गए हैं। ये देखिए बेटा, ये विभिन्न महाद्वीप दर्शाए गए, इसके साथ साथ इसमें विभिन्न महासागर भी बताए गए हैं। इस तरह से मानचित्र को कहीं लाना ले जाना और उस पर अध्ययन करना ग्लोब की अपेक्षा इजी होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज मैं आपको 2 वीडियो सेंड करूँगी। ठीक है।